जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पानीपत में पहलवानों के समर्थन में सर्व जातीय जन पंचायत भी सड़कों पर उतर आई है। पंचायत के सदस्यों ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ शव यात्रा निकाली और दोनों के पुतले फूंके। पूरी खबर के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में सर्व जातीय जन पंचायत ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके चलते उन्होंने सांसद व कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह व हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की शव यात्रा निकाली। ये यात्रा आर्य कॉलेज के सामने से शुरू होकर GT से गुजरती हुई जिला सचिवालय के सामने पहुंची। इस दौरान दोनों के पुतले फूंके गए और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही सर्व जाति जन पंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर जुबानी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस बीजेपी सरकार ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज वही सरकार बेटियों के साथ अत्याचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह व संदीप सिंह को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा देश का नाम रोशन करने वाले और देश की शान बढ़ाने वाले महिला खिलाड़ी मोदी के घर के बिल्कुल पास और देश की संसद से 50-100 कदम दूर पे वहाँ दिन रात जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय बीजेपी के सांसद ने उनके साथ यौन शोषण किया, उसकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो उसकी मांग को लेकर आज हमने बीजेपी के और हरियाणा सरकार के मंत्री संदीप सिंह का हमने यहाँ पुतला फूंका है। और आज देश के हालात ख़राब हो चुके हैं, जहाँ जवान, पहलवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, पिछड़ा, दलित, उपेक्षित, उपासित, वंचित, शोषित, हर समाज तो आज सड़कों पे। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी ने देश का नाम, भारत का नाम विदेशों में रोशन कर दिया। इस तरीके से रोशन किया है क्या कि बीजेपी सरकार के MP, MLA, मंत्री लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं। आज हालात खराब हो चुके हैं और ये मरी हुई सरकार, ये मुर्दा हो चुकी है। इस सरकार को फूंकने के लिए आज पानीपत जिले के लोग यहाँ पहुँचे थे। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। अगर सरकार का MP ये कहता है कि मैं बाहुबली हैं, तो हम बता देना चाहते हैं अगर वो बाहुबली है तो हम भी बजरंगबली के भगत हैं। इस सरकार को घुटनों पे ला के घसीट के इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। और जिस तरीके के हालात इन्होंने ख़राब किए हैं, वो दिन दूर नहीं है कि लोग जो है अब बीजेपी वाले भी इस मोदी को छोड़ेंगे, इस बीजेपी को छोड़ के इनको हराने का काम करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके बड़ी रैली का आयोजन करके देश में इसकी शुरुआत की थी। देश की जनता ने सोचा था कि ये बेटियों के प्रति संवेदनशील लोग हैं, तो पानीपत से जिस नारे के ऊपर इन्होंने हर चुनाव में, चाहे नगर पालिका से लेकर लोकसभा तक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको रटते हुए थकते नहीं हैं, इसकी पोल जो दिल्ली में बेटियां बैठी हैं उससे खुल गई है। और हमने सर्व जातीय जन पंचायत ने, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से शुरुआत हुई थी, इसलिए आज हमने बृजभूषण शरण सिंह और संदीप सिंह, एक केंद्र में जो लोकसभा का सांसद है, एक हरियाणा का विधायक और मंत्री है, दोनों के ऊपर सेम आरोप है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह इनको गोदी में बिठा करके इनको खुला समर्थन दे रही है। ये देश के लिए शर्मनाक बात है। पिछली सरकार में भी कई मंत्रियों पे आरोप लगते थे, लेकिन उनके से रिजाइन लिया गया था कि जांच पूरी होने तक आप पद से हट जाओ। देखिए, यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे लिए तो सभी पार्टियां एक जैसी है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार के अंदर जिन मंत्रियों पर हरियाणा में आरोप लगे उन पर पर्चे दर्ज हुए और वो जेल के अंदर डाले गए, चाहे गोपाल कांडा हो, ओम प्रकाश जैन हो, जिलेराम शर्मा हो। और कांग्रेस ने चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, हर जिस चीज़ में भी आरोप लगे उसी में उन्होंने मुकदमे दर्ज करके संबंधित आदमियों को अंदर डाला। लेकिन इस सरकार ने बनते ही एक नया कंसेप्ट लेके आए, कितना ही बड़ा कोई कांड कर दो, ना उस मामले पे बोलो ना उस पे कार्रवाई करो तो स्कैंडल नहीं बनेगा। चाहे वो सबसे पहले
सुभाष बराला के बेटे ने IAS की लड़की छेड़ी थी, सुभाष बराला को नहीं हटाया। टैनी मिश्रा किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, गंभीर आरोप, सारा किसान मोर्चा मांग करता रहा, उसको नहीं हटाया। अडानी मामले में कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई बयान नहीं। चाहे वो नोटबंदी है, चाहे वो राफेल का मामला है, और अब संदीप सिंह का मामला है। सारे हरियाणा का बच्चा जानता है कि संदीप सिंह के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मिल गई, फुटेज मिल गई। चंडीगढ़ पुलिस ने संदिग्ध मान करके कोर्ट के अंदर अर्जी लगा रखी है कि इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। हरियाणा सरकार के मंत्री को इन्हीं की पुलिस ये आरोपी मान करके कि यह संदिग्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।